बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल मैंने आपको नॉर्मेलिटी के बारे में बताया था, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बारे में रिलेशन भी बताया था और न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। अगर दो दो अलग अलग नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशंस ले लिए जाए, अलग अलग कंसंट्रेशन जिनकी नॉर्मेलिटी अलग अलग है, वॉल्यूम भी अलग अलग है, उन दोनों को मिक्स करेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या रहेगी? ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि इससे पहले आपने मेरा लेक्चर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स जो देखा रहेगा, बिल्कुल वैसा ही है। बस थोड़ा सा चेंज है, इसमें एसिड्स और बेसिस को जब मिलाते हैं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन या तो एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा। वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस पर डिपेंड करता है। जिसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ज्यादा है, अगर एसिड के ज्यादा है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, अगर बेस के ज्यादा है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मान लो कि मेरे पास सॉल्यूशन है ठीक है, एक ये है, एक बीकर में ये सॉल्यूशन है और एक बीकर में ये सॉल्यूशन है, और ये दोनों हमको एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन देते हैं। तो सिंपल है। तो मान लो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, और ये मेरे पास दोनों का रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इसकी इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n1 है, इसकी नॉर्मेलिटी मान लो n1 है, और वॉल्यूम v1 है, और इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स n1 है। ऐसे ही इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n2 है, वॉल्यूम v2 है, और इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स n2 है। ओके, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मान लो नॉर्मेलिटी n है और वॉल्यूम है v। v क्या रहेगा? v रहेगा हमारा v1 प्लस v2। सिंपल। तो n क्या रहेगा हमारा? n is equals to number of gram equivalents of resulting solution n1 plus n2, यही रहेगा, ठीक है ना? number of gram equivalents of n1 plus n2। वैसे ही बिल्कुल जैसा कि हमने पोलैरिटी के केस में किया। मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है 5, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है 3, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे? 5 + 3 8। सिंपल। तो इसको लिख लेते हैं हम सिंपल सी लैंग्वेज में। पहले क्या? पहले हम लिख लेंगे n1 क्या है हमारा? n1 है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? 1। v1 वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 1, और n1 नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर 1।
नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। इसकी डिटेल्स सिमिलरली इसकी डिटेल्स लिख लेंगे। N2 क्या है? N2 है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर टू, V2 है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर टू, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर टू, N2 है और कैपिटल N2 है नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ तक ये सारी चीज आपको समझ आगे रहेगी। तो अब देखो नेट वॉल्यूम क्या रहेगा? V1 प्लस V2 और नेट नंबर ऑफ मोल्स। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर क्या रहेगा? नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैंने हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? कैपिटल है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर। बस। तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहेंगे? कैपिटल N यानी कि N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या है? V1 प्लस V2। सिंपल। तो N1 प्लस N2 की वैल्यू रख दो। N1 क्या है देखो यहाँ पे, N1 की वैल्यू है तो हमारी N1 V1 और ऐसी N2 की वैल्यू क्या है? N2 V2। बहुत सिंपल है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रख दो। सिंपल। N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस, तो मेरे को फॉर्मूला क्या मिल गया? फॉर्मूला क्या मिल गया? N इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी N is equals to N1 V1 plus N2 V2 upon V1 plus तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स का फॉर्मूला ये ले लिया। ये टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यहाँ देखो N है, यानी टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है। तो ये डायग्राम से भी हमको साफ साफ समझ आ रहा है। अच्छा, तो अब इसमें ये वाला फॉर्मूला जो है आपका वैलिड है अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है, यानी ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है, या ये भी बेसिक है ये भी बेसिक है, दो एसिड्स को हम मिलाएं या दो बेसिस को मिलाएं, तब हम ये फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हैं। पर इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। अगर मैं एक एसिड और एक बेस ले लूं तो क्या होएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड्स
और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे, और जिसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ज्यादा है तो उसके दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज करके उसके चेन में बचेंगे, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर वैसा ही रहेगा। अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स ज्यादा हैं तो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर एसिडिक रहेगा, अगर बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स ज्यादा हैं तो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर बेसिक रहेगा। तो वो भी हम केस देख लेते हैं। तो ये केस किसके लिए है? ये केस है when both the solution are क्या रहेंगे? एसिड प्लस एसिड या फिर बेस प्लस बेस। अगर एसिड एसिड और बेस को मैं मिलाऊंगा तब मैं ये वाला फॉर्मूला इजीली यूज कर सकता हूं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मान लो ऐसा नहीं है, मैं क्या लेता हूं, एक एसिड और एक बेस ले लेता हूं, तो इसमें मेरे पास दो केस, क्या दो केस बन। तो केस वन क्या है? if number of gram equivalent of acid is greater than number of gram equivalent of base, यानी कि इसका मतलब है NaBA is greater than NbBB NbBB। तो उस केस में मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या रहेगा? तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। क्या रहेगा? एसिडिक। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मलिटी n। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। तो Na एसिडिक इक्वल्स टू Na, क्योंकि इसके ग्राम इक्विवेलेंस ज्यादा है तो NaBA माइनस NbBB अपॉन NbA प्लस B। ठीक है ना? यहाँ पे ये एसिड के लिए, ये B सब्सक्रिप्ट बेस के लिए। ओके, तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर लें और रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। क्या रहेगा? एसिडिक। सिमिलरली केस टू में क्या रहेगा? इफ NB is greater than, if NB is greater than Na, उस केस में क्या रहेगा? NbBB is greater than NaBA। ठीक है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या रहेगा? रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज बेसिक। रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या रहेगा? बेसिक इन नेचर। और इसका सिमिलरली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला तो ये बन जाएगा n, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा देंगे T इक्वल्स टू यहाँ पे NbBB माइनस NaBA
अपॉन वी ए प्लस वी। ठीक है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक क्या रहेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक इंटीजर। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बहुत आसान सा कंसेप्ट था, लेकिन आपको ये अब अच्छे से नॉर्मलिटी पूरी तरह से क्लियर हो गई रहेगी। तो बच्चों नॉर्मलिटी के न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, उनको अटैक करने, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो और न्यूमेरिकल को अटैक करो। अच्छा, अभी हम एक इस थ्योरी के ऊपर बेसिक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि आपको और ये कंसेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो हम एक क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन कैलकुलेट normality of mixture if point 2n of 200 ml NaOH solution is mixed with 0.3n of 100 ml solution of HCl। तो इसमें मेरे को N1 ये दे रखी है, V1 ये दे रखी है और ये क्या है, बेस। तो NbVb, तो इसका हम सॉल्यूशन यहाँ लिख देंगे। तो Nb की वैल्यू दे रखी है 0.2n, Vb की वैल्यू दे रखी है 200 ml। सिमिलरली Na की वैल्यू दे रखी है कितनी, Na की वैल्यू 0.3n और Va की वैल्यू दे रखी है एसिड HCl 100 ml। तो पहले हम NbVb निकाल लेंगे। तो NbVb की वैल्यू हो गई कितनी होगी, 0.2 into 200, तो ये आएगा 20 into 40, 40। NABA की वैल्यू निकालो। तो NABA कितना है, 0.3 into 100, तो ये कितना आ गया, 30। अब देखो 40 30 से ज्यादा है, यानी NBVB is greater than NABA। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस ज्यादा है इससे। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारा बेसिक रहेगा। तो इज इक्वल्स टू रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक। तो NB इज इक्वल्स टू 40 माइनस 30 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 ml प्लस 200 ml 300 ml, 10/300 यानी कि 1/30 यानी कि 0.334 0.033 इसकी नॉर्मलिटी, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 0.0334 n, और ये कैसा रहेगा, हमारा सॉल्यूशन रहेगा बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। तो
आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको नॉर्मेलिटी का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया रहेगा। नॉर्मेलिटी और मिक्सचर्स निकालना भी हमको आ गया है, नॉर्मेलिटी निकालना भी आ गया है। अब नॉर्मेलिटी टर्म देख के आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने कवर अप करने की कोशिश की है, और आप इसके न्यूमेरिकल्स को थोड़ी देखने की, थोड़ी बार बार पढ़ के आप इसके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही आप लोग संजीवन महिला संस्कार के साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।